प्रिय आत्मन, मैं आज गांव से बोल रहा हूं। कल सायंकाल मैं गांव आ गया था। भाई साहब का स्वास्थ्य काफ़ी कुछ सुधार पर था। यहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार मुझे आना पड़ा। अब ये प्रातःकाल का सदाचार संप्रेषण है। इसमें अपने घर परिवार, अपने शरीर, व्यक्ति, इसकी चर्चा करने से समय एक प्रकार से सदुपयोग में नहीं आएगा। अब हम ये तो नहीं कहते कि नहीं व्यर्थ होगा, लेकिन सदुपयोग में नहीं आएगा। अपनी स्थिति से आपको मैंने अवगत करा दिया और अब सदाचार संप्रेषण के लिए मैं प्रयास करता हूँ। आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये प्रयास पूर्वक और कई बार अनायास ये आपके सामने पहुँच जाता है। आप उसको अनुकूल मानते हैं अपने लिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और परमात्मा की कोई योजना व्यवस्था है। कई दिन से उपनिषदों पर चर्चा हो रही थी। हमारे संभवतः नाम तो मैं भूल गया, अमितेश जी या किसी ने उपनिषदों पर जो कुछ काम, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने चाणक्य सीरियल भी बनाया था, और किन्हीं कारणों से फिर वो बहुत चर्चित नहीं हुआ, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण था। एक सात्विक दिशा के बड़े उच्च स्तरीय प्रयास थे उनके, और अभी भी शायद वो प्रयत्नशील होंगे, मैं कह नहीं सकता। उपनिषद गंगा नाम से थोड़ा बहुत मैंने कभी देखा। तो इन्होंने जो अपने प्रिय अमितेश जी या जो भी नाम हो, मैं अगर भूल रहा हूँ, उन्होंने उसको प्रस्तुत किया और कई लोगों ने उसको सराहा। मेरे आत्मीयजन, जिस रूप में भी, जिस स्थान पर भी, जहाँ पर भी आप हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को समझना, आत्मसात करना, प्रचारित प्रसारित करना, यह भी हम लोगों का मातृभूमि के प्रति एक कर्तव्य है। जो सैनिक सीमाओं पर अथवा समस्याओं से जूझते हुए अपने प्राण देते हैं, वो तो सीधे स्वर्ग जाते ही हैं, अथवा उनकी तो सद्गति होती ही है। लेकिन जो ऐसे मनस्वी मनीषी सतत कर्मरत रहते हुए अपने व्यक्तिगत कार्यों को कम महत्व देते हुए और समाज की, राष्ट्र की, जन्मभूमि की, भारत माता की और प्रकारांतर से विश्व की सेवा सहायता करते हैं। क्योंकि जब हम भारत माता की वंदना करते हैं तो भारत माता विश्वम्भरा माता हम लोग कहते हैं, विश्व को भरण पोषण देने वाली। हमारी धरती का नाम एक विश्वम्भरा भी है। आप हमेशा ध्यान दीजिए और देने का प्रयास करिए। हमारी भाषा भावों के साथ जुड़ी रहती है, शब्दों का केवल संयोजन नहीं है, और हमारे भाव बहुत गहरे हैं, एक प्रकार से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न है। और इसीलिए जब मैंने आपको वेदों से ब्राह्मणों से आरण्यकों, आरण्यकों से उपनिषदों, और फिर उसके पश्चात गीता, रामचरितमानस इत्यादि में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया या करता हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि आपके आत्मोन्नयन के उपाय मैं बताता हूँ, और जो मैं बहुत नहीं कर पाया वो आपको सौंप देता हूँ। इसके साथ ही साथ
केवल हम पढ़ाई लिखाई करके तत्व ज्ञान की चर्चा करके और शांति से अपने जीवन का निर्वाह करते रहें, हमको दीन दुनिया से मतलब नहीं है, यह भी उचित नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्ञानी हुए वो वीर नहीं हुए। पहले होता था ऐसा, जो ज्ञानी है वो वीर भी है, पराक्रमी भी है, समस्याओं का समाधान करने का पराक्रम रखता है, पौरुष है उसके भीतर। और कालांतर में हुआ कि जो पढ़ने वाला है केवल पढ़ रहा है, और फिर दशा क्या हुई कि गांव में भी, और वो बूढ़े बाप को मैंने देखा कि वो गोबर उठा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, लड़का बैठा है। मैं पूछता हूँ, अब तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मुझे देखकर और ज़्यादा बदल जाता। क्यों भाई आप कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा? वो पढ़ती है, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है। तो हमारे पिताजी एक बड़ी मज़ेदार बात कहते थे। वो कहते थे कि थोड़ा पढ़ा तो हरतेगा, माने अगर थोड़ा पढ़ा है तो हल से चला गया, माने हल नहीं जोतेगा, और ज़्यादा पढ़ा तो घरतेगा, अगर ज़्यादा पढ़ गया तो घर से चला जाता है। अब इस पढ़ाई से क्या फ़ायदा, जिसने कर्म को ही त्याग दिया। और आजकल होता है हमारे यहाँ व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, हमको ऐसी नौकरी मिले कि काम कुछ न हो, और अगर काम हो तो केवल जबान हिलाने का हो, दिमाग चलाने का हो। परिणाम क्या हुए कि धीरे 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 एक पंगु स्थिति आ गई हमारे समाज में, और हम गुलामी के एक उपकरण बन गए। उन्होंने हुक्म दिया, हमने किया, और अपने हुक्म का पालन हम कर रहे हैं, बस ठीक है। यहाँ तक हुआ कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अपने देशी जो ऑफिसर थे पुलिस के और मिलिट्री में भी, कि नहीं साहब हमको आदेश, आदेश का परिपालन हमारा धर्म है, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमको दिमाग नहीं लगाना। और इस प्रकार से हम लोगों ने एक प्रकार से आत्महंता का काम किया। ये भी तो एक आत्महनन है। आत्महत्या वही नहीं है कि उससे पंखा से लटक गए हो, मर गए, उस पर चर्चा हो रही है। ये आत्मबोध से जब हम विरत हो जाते हैं तो हम मरे के समान नहीं है। और इसीलिए गीताकार कहते इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। इससे ये श्रेष्ठ, इससे ये श्रेष्ठ। और जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम के साथ अपनी आत्मानुभूति ये तो रहनी चाहिए। अब तमाशा चल रहा है, यानी पूरा देश एक नाटक का रंगमंच हो गया। वो भी नाटक कोई दिशा देने वाला नहीं, एक बिल्कुल फूहड़ मनोरंजन कि कहीं खेती का बिल आता है तो बिल लाने वाले लोग भी इस तमीज से उस बिल को नहीं बनाते कि सचमुच में समस्याओं का समाधान हो। मैं कई बार कहता हूं बिल ठीक है, लेकिन बिल में अभी कई दोष हैं, मैंने अनेक बार बताया, इसमें नहीं बताया जा सकता। और उन दोषों पर चर्चा चिंतन इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको किसानी की अनुभूति नहीं, समस्याओं की जानकारी नहीं। लेकर थोड़ा सा अनाज निकलता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि कहाँ लिया जा रहा, सब्जी लेकर जा रहा है, कुछ नहीं तो गोभी इतनी दे दो। ये क्या तमाशा है, ये बिल से नहीं ठीक होगा। और आगे सुनिए, कहीं हत्याएं हो जाती हैं, और आजकल इतने घृणित हत्याएं अपराध होते हैं कि शर्म से नहीं बिल्कुल घृणा से मन भर जाता है। और टेलीविजन पर चर्चाएं होती हैं, फिर भीड़ें चलती हैं कि साहब ये भीम आर्मी है, तो फिर ये आप पार्टी है, तो भाई कांग्रेस है, तो भाई कम्युनिस्ट है, तो फलाने हैं ढिमके हैं, जो सत्ता में रहते हैं उनके विरोध में रहते हैं। उसके लिए कोई उपाय नहीं। अरे भाई, जिस गांव में इस प्रकार का दुर्धर्ष कांड होता है वहां क्या सब मर जाते हैं? केवल एक ही लोग रहता है, वो क्या करते हैं?
ये सारी समस्याएं जब तक शिक्षा का समुचित प्रयोग नहीं होगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा संस्कार है। विद्या क्या है? विद्या ज्ञान है। और यह जब मूर्ख लोग शिक्षा और विद्या के साथ जुड़े रहेंगे, केवल तनख्वाह पाएंगे और गवर्नमेंट चलती रहेगी, केवल ढोलक बजाती रहेगी, हमने ये कर दिया, ठीक, बहुत अच्छे काम किए, कश्मीर मिला दिया, बहुत अच्छा काम किया, तमाम ऐसे सुधार कर दिए, बहुत अच्छे काम किए, राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा किया, श्री कृष्ण मंदिर की तरफ रुझान हो रहा है, ये स्वाभिमान जगाने का काम सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें इनको पूरे में पूरे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन जो यह व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर उनको समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि कहाँ से हम सुधार करें, क्योंकि हर जगह एकदम सड़न पैदा है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, हम लोगों का ये फर्ज है, क्योंकि हम भी समाज के अंग हैं ना, हम केवल आलोचना करने के लिए नहीं बने हैं। जहां पर हैं, जिस तरह से हैं, जैसे विरोध कर सकते हैं, उसमें यह भेदभाव नहीं कि सही साहब हमारी ये पार्टी का है, कि हमारे गुट का है, कि हमारे घर का है। यह भाव और इस प्रकार की ऐसी भाषा जिसका प्रभाव पड़े। आजकल तो तमाम लेखन के और प्रेषण के साधन हैं। इन लेखन प्रेषण के साधनों का सदुपयोग करते विचार पूर्वक तब हम कुछ जाकर समाज को शुद्धिकरण की दिशा में, समाज की शुद्धिकरण की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। विचार करिए, व्यवहार करिए, आपस में चर्चा करिए, छोटी छोटी चीजों में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपने अधिवेशन किया, तय किया और एकदम से उसको ड्रॉप कर दिया, ये आपकी असफलता थी। मैं संकोच में कुछ न कहूं, बात अलग है, लेकिन सदाचार में भी अगर मैं नहीं बोलता हूं तो फिर ये मैं एक प्रकार से अपने धर्म से च्युत होता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी थोड़ी बात में एकदम दुबुर सुबुर हो जाते हैं कि कुछ अपने अंदर रास्ता तो निकालिए। आप अपनी सब्जी लेने के लिए 1000 तरह के रास्ते निकालते, नहीं साहब सब्जी लानी बहुत जरूरी है, और चाहे जितना कोरोना का संकट हो किसी तरह से मिल जाए। लेकिन जब इसकी अधिवेशन की बात आती है तो आप कहते नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये हम लोगों ने सीखा है कि हमने कहा अच्छा भाई शाखा पर चलो, ये नहीं गए, वो नहीं गए, वो नहीं गए, तो हम जो कह रहे हैं चलो हम तो जाएंगे, अकेले जाएंगे, खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई हमको मूर्ख कहेगा। इससे क्या होता है, अपने अंदर अपने सिद्धांत के प्रति दृढ़ता उत्पन्न होती है। पहले सिद्धांत को परखिए, ऐसा नहीं किसी ने कह दिया तो हमने मान लिया। अगर आपको आत्मसात हो गया है तो उसके लिए जीवन पर्यंत, और अगर उसमें विकार आ रहे हैं तो कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। इन सारी बातों को कहते हुए आज मैं यहाँ गांव में आया हूँ। अब मैं इतना ये सदाचार संप्रेषण देने के बाद फिर से अपना सामंजस्य बैठाता हूँ, फिर आगे गाड़ी चलेगी। और कब तक ये परमात्मा चलाता है हमारा आपका संयोग, ये परमात्मा जाने, या फिर कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति जाने। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।